फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एरेडा स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने मैसिव डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर किया और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पर एक बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% 15% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड करेक्शन ट्रिगर हुई डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक ये स्टॉक था फंसा रहा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल लोअर लोज को शिफ्ट किया हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से ये डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट दे रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और दोस्तों, उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो 165 के आसपास आती है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। और यहाँ से दोस्तों अपसाइड में जो टारगेट आते हैं वो तकरीबन 190 के आते हैं। दोस्तों, 190 के टारगेट है, जो तकरीबन अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 14% के आसपास आता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो फिर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर कोई भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, जहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो टिल नाउ एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।